होने वाला मैं समझता हूँ ये बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। बीज कहाँ है बीजेपी में, आज धनखड़ कहाँ है बीजेपी में, आज दूसरे लीडर कौन, आज बीजेपी में जो जूतों में खीर बट रही है वो कांग्रेस में नहीं है। तो शाम हल्के के लोग बड़े खुश हुए हैं, अब हमारा पीछा छूट गया, अब वो लोग कांग्रेस की तरफ हो गए। अब उसने शायद प्रॉपरली अपने आप को एस्टिमेट नहीं किया, वो गलत पार्टी में गई है। हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी। हमारे साथ कांग्रेस के 4 विधायक हैं। सर, किस तरह की तैयारी कांग्रेस के आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा ही तैयार रहे है और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बिल्कुल ज़मीनी सतह पे काम कर रहा है और हर घर तक कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं और जो इस 10 साल की जो बीजेपी की कुरीतियाँ हैं वो सारा लोगों को बताया जा रहा है। और आज पूरा प्रदेश और हमारी जहाँ तक सोनीपत मेरी विधानसभा का बात है, विधानसभा के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं लोग। और एक तरफा जो है कांग्रेस पार्टी की लहर है, सरकार बनेगी और 70 से ज़्यादा विधायक जीत कराएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री। सरपंचों को फिर एक बार 21 लाख रुपए तक की ग्रांट में काम करने का सरकार ने सीधा रास्ता खोला, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, ये लॉलीपॉप कितना ही दे लें, ये कोई मानने वाला नहीं है। और सरपंचों के बारे में बाकी बारे हमारे साथ गोवाना से विधायक जगबीर मलिक साहब, सरपंचों को फिर 21 लाख रुपए की अनुदान राशि तक काम करने का जो सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया, उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, वो सारा आपके जो इनका प्रधान है समेन, जो सरपंचों का प्रधान है, उसने कच्चा चिट्ठा इनका खोल दिया है। ये सिर्फ दिखा हुआ है, असलियत में वो पावर नहीं है जो वो चाहते हैं। अब प्रधान जो हरियाणा का सरपंच का प्रधान है उसने बता दिया है, अब ये सिर्फ हमें आईवाश है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ना हम इससे काम करा सकते हैं। अब लगातार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी कर्मचारियों को खुश करने के लिए तोहफा दे रहे हैं, तो कभी किसी डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को लगातार, जैसे अब सफाई कर्मचारियों का वेतन में कुछ वृद्धि की गई है। आप कह रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार के तहत जो युवा जॉब करते हैं उनके तबादले जिले में हो सकेंगे। आप ये देखिए, ये जो करने लग रहे हैं आज, इनको पक्का विश्वास हो गया बीजेपी को कि हम विधानसभा में हार चुके हैं। अपनी हार को देखते हुए झूठे आश्वासन और वायदे कर रहे हैं, लेकिन कितने, अब 1600 रुपये बढ़ाए हैं और 10 साल हो गए इनको 1600 रुपये। महंगाई कितने % बढ़ी है, लेकिन इनका कुछ नहीं है। OPS लागू करते ताकि पता लगता भाई यह काम किया है, कुछ और रियायत देते। ये सिर्फ लोगों को आईवास है, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं समझता हूँ ये बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। लगातार कह रही है बीजेपी की तीसरी बार फिर हम हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, पिछली बार एक भी लोकसभा की सीट कांग्रेस की नहीं थी, लेकिन विधानसभा में 31 सीट आई, अब तो 5 सीट है। इसका मतलब कितनी सीट मानते हो इस हिसाब से? जो वोट परसेंटेज बढ़ा है हर जगह 47% जो है, 48% जो वोट परसेंटेज आया है, आधी तो वोट कांग्रेस की। और वो तो फैक्टर अलग था, कुछ लोग भ्रमित थे मोदी के नाम के, अब वो भी इस फैक्टर ख़त्म हो गया। अब तो 50% से अकेले कांग्रेस का वोट बैंक है, तो पता करने की स्थिति कहाँ है? कहीं भी नहीं। किरण चौधरी पार्टी छोड़कर गई है और लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। ऐसा उसने तो शाम हल्के ने बड़ी राहत की सांस ली है, तो शाम हल्के के लोग बड़े खुश हुए हैं, अब हमारा पीछा छूट गया। अब वो लोग कांग्रेस की तरफ हो गए। अब उसने शायद प्रॉपरली अपने आप को एस्टिमेट नहीं किया, वो गलत पार्टी में गई है। चौधरी बंसीलाल की सरकार उन्होंने तोड़ी थी और बगैर कसूर के तोड़ी थी, तो उसके साथ मिलना जिनने चौधरी बंसीलाल की सरकार तोड़ी, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल गलत। वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना कि बीजेपी में मैं गया जरूर था पर वहाँ दम घुटता था। आप सभी कांग्रेस के नेता एक मंच पर आए तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना सकती है। कांग्रेस सरकार बना सकती नहीं, कांग्रेस तो सरकार बनाएगी और ये तो पक्का काम हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है सरकार। और सब एक मंच पे है, ये सब इनका झूठा प्रचार है। आज अनिल विज कहाँ है बीजेपी में, आज धनखड़ कहाँ है बीजेपी में, आज दूसरे लीडर कौन, आज बीजेपी में जो जूतों में खीर बट रही है वो कांग्रेस में नहीं है। इसको ज़्यादा ग्रस्त। हमारे साथ करकोदा से विधायक हैं जगबीर जी, किस तरह देखते हो विधानसभा चुनाव आने वाला है और बीजेपी लगातार अधिकारी कर्मचारियों को तोहफे देने जा रही है, सरपंचों के लिए भी रास्ता कहा कि खोल दिया। देखिए, सिर्फ एक सरकार का दिखावा है। 10 साल से कहाँ थे ये लोग? तब क्यों नहीं सोचा? तब तो सरपंचों को
उल्टा सीधा बोलते थे, और अभी इस तरह के लॉलीपॉप देकर ये समझते हैं कि जनता गुमराह हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, इनकी असलियत लोग अच्छी तरह जान चुके हैं और इसका लोकसभा में रिजल्ट भी मिल चुका है। आगे जेजेपी भी कह रही है कि फिर अब की बार हम मेहनत करेंगे और हरियाणा प्रदेश में सरकार में हिस्सेदारी होगी हमारी। देखिए, जेजेपी और लोकदल के लिए मैं उचित नहीं समझा अगर कोई जवाब दे, क्योंकि दोनों ही पार्टियां ख़त्म हो चुकी हैं। वो अब उनके सिर्फ एक बोलने को रह गया है, लेकिन उनके पास कोई अस्तित्व नहीं है। अमित शाह हरियाणा पहुंचे थे लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है, उसको किस तरह देखते हो? अरे मंत्र तो भाई जनता करेगी ना, ऐसे मंत्रों से कुछ नहीं होता। यानी जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, आगे आने वाली कांग्रेस की सरकार। ऐसा क्या है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? लगातार बीजेपी कह रही है कि तीसरी बार हम प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, आपने बताना चाहूँगा 10 साल अब बीजेपी सरकार को लोगों ने अच्छी तरह से देखा है, किस तरह के हालात पैदा हुए किसान के साथ, मजदूर के साथ, गरीब आदमी के साथ, और 10 साल कांग्रेस के भी देखे हैं लोगों ने, तो उससे कंपेयर करके लोगों ने देखा है। अब कांग्रेस का माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं, आगे आने वाली सरकार कांग्रेस।